आप अपनी बातों से पूरी तरह स्पष्ट कर दिए हैं कि ब्राह्मणों के पास कोई भी राजनीतिक ताकत है नहीं। जब कोई राजनीतिक ताकत ब्राह्मणों के पास है ही नहीं, तो वो अपना पतन कैसे रोक सकते हैं? नहीं, ब्राह्मणों के पास राजनीतिक शक्ति नहीं है तो राजनीतिक शक्ति तो पैदा करना पड़ेगा ना। राजनीतिक शक्ति को पैदा करने के लिए सबसे जरूरी है कि ब्राह्मण अपना नेता पैदा करे, और जब उनका नेता जब पैदा हो जाएगा तो वो फिर वो ये जो चेहरा छाप मंत्री बने सरकार में, बीजेपी भाजपा सरकार में, फिर तो उसका नेता बनेगा ना। जब नेता मंत्री बनेगा, नेता सत्ता में बैठेगा, ब्राह्मण का नेता, जिसको कि ब्राह्मणों ने बनाया है, तो फिर देखिएगा कि उसकी बात चलेगी, उसकी बात लोग मानेंगे। वो एक राजनीतिक शक्ति पैदा कर, फिर वो जो नीतियाँ चाहेगा वो बनवाएगा। और मेरा तो ये कहना है कि ब्राह्मण अगर राजनीतिक शक्ति पैदा करना चाहते हैं तो अपने नेता पैदा करें और अपने नेता की सरकार बनाए। और आज तो ये इसमें ये नहीं सोचना है कि ब्राह्मणों की शक्ति कम है इसलिए उसकी सरकार नहीं बन सकती है। देखिए, कोई भी पार्टी ऐसी तो नहीं है कि वो अपनी सरकार बना सके। तो ब्राह्मण का नेता पैदा करेगा तो अपने नेता की भागीदारी उस सरकार में कराएगा, और उस सरकार में जब कराएगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। और जो भी नीतियाँ वो बनाना चाहता है, वो जो भी वो कार्यक्रम बनाना चाहता है, और फिर वो ब्राह्मण की जब शक्ति बढ़ेगी तो पूरे सत्ता में, शासन में, प्रशासन में उसकी पूछ हो जाएगी। तो फिर वो अपने ढंग से वो अपना पतन रोकने में सक्षम हो जाएगा। और नैतिक पार्टी तो यही चाहती है कि नैतिक पार्टी तो उनको एक प्लेटफॉर्म दे रही है। नैतिक पार्टी तो ब्राह्मणों को कह रही है कि हमारे साथ आइए और आप अपना यहीं आके अपना नेता बनाइए। आपके नेता को नैतिक पार्टी महत्ता देगी, आपके नेता को उससे नैतिक पार्टी अपनी भागीदारी उसके साथ करेंगे। तो उनको हम पूरी तरह से आपके हितों के लिए कार्य नैतिक पार्टी करने के लिए संकल्पित है। तो नैतिक पार्टी जुड़े, नैतिक पार्टी के द्वारा अपने नेता को बनाए, अपने राजनीतिक शक्ति पैदा करें। अगर ब्राह्मण के साथ जुड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि नैतिक पार्टी आश्वासन पूरा इनको आश्वासन दे रही है कि ब्राह्मण के हर तरह से हर हित का होगा, और उनका पतन तो निश्चित ही है। रोकने में नैतिक पार्टी पूरी तरह से सफल होगी। तो आपके हिसाब से क्या नैतिक पार्टी ब्राह्मण की पार्टी है, ऐसा कुछ? तो कोई भी पार्टी किसी जात की नहीं हो सकती, ब्राह्मण पार्टी नहीं हो सकती है। लेकिन ब्राह्मणों की जो उपेक्षा हो रही है तो उसको देख के नैतिक पार्टी ने कहा कि ब्राह्मण नैतिक पार्टी से जुड़े, उनको जागृत कर रही है, और उनको जागृत करके करे आप जुड़िए। और आपके जो हित है हो रहा है, आपके जो पतन का पर किसी को ध्यान नहीं रहा है, नैतिक पार्टी आपके पतन के कारणों को पता लगाएगी। नैतिक पार्टी जहाँ जहाँ आपकी मुश्किल है उनको दूर करेगी। नैतिक पार्टी आपके विकास और उत्थान में जितना सहयोग करना हो करेगी, क्योंकि नैतिक पार्टी तो सभी जातियों के लिए काम करेगी, तो ब्राह्मणों के लिए भी करेगी। लेकिन ब्राह्मणों की जो उपेक्षा हो रही है ना, तो जो उपेक्षा हो रही है उनका पतन हो रहा है। मैंने शुरू में कहा कि ब्राह्मणों का उत्थान और जातियों का उत्थान हो रहा है, इनका धीरे धीरे पतन हो रहा है। तो और जातियों को उत्थान नैतिक पार्टी रोकेगी थोड़ी ना। और जातियों के साथ ब्राह्मणों का भी उत्थान हो, और जो इनका उत्थान का, इनका पतन पहले रुके, और पतन के साथ इनका उत्थान हो। इसलिए नैतिक पार्टी इन ब्राह्मणों को चाहती है, ब्राह्मणों के साथ है, और निश्चित रूप से पतन भी रोकेगी। और जैसे और जातियों का उत्थान हो रहा है, ब्राह्मणों का भी उत्थान होगा।